हाय गाइस, मैं हूं वत्सल रावर और मेरी चैनल के बहुत ही शानदार वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूएसए में ग्रीन कार्ड कैसे लिया जाए और कौन कौन से रास्ते हैं कि जिसकी मदद से आप यूएसए में ग्रीन कार्ड ले सकते हैं। तो इसके पहले कि हम ये शानदार वीडियो को शुरू करें, मैंने सोचा कि यहाँ पे एरिज़ोना में बहुत सारी गर्मी है, तो चलिए कुछ ठंडा पिया जाए। और जैसे आप सबको पता है, मेरा फेवरेट ड्रिंक है बोबा टी, तो अब वही लेने जाएंगे और उसके बाद हम ये वीडियो को शुरू करेंगे। चलिए। तो गाइस, जैसे आपने इस वीडियो का टाइटल पढ़ा है कि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि और ऐसे कौन से 5 रास्ते हैं जिससे आप यूनाइटेड स्टेट्स में ग्रीन कार्ड पा सकते हैं। पहला रास्ता, एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड। एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड के 2 प्रकार हैं, EB2 और EB3। तो जब आप यूनाइटेड स्टेट्स में एज ए स्टूडेंट्स आते हैं, ठीक है, तो आपका वीज़ा होता है F1। उसके बाद आप जब कोई जॉब शुरू करते हैं तो आपका जो एम्प्लॉयर होगा वो आपके लिए H1B वीज़ा अप्लाई करेगा। कुछ लोग इंडिया से या कई और कंट्रियों से सीधा H1B वीज़ा लेकर भी यूनाइटेड स्टेट्स में आते हैं। तो जब आपके पास H1B वीज़ा होता है, उसके बाद आपका जो एम्प्लॉयर है, जैसे कि आप अमेज़ॉन में काम कर रहे हैं, तो अमेज़ॉन आपके लिए EB2 या EB3 कैटेगरी में आपका परमानेंट रेसिडेंसी अप्लीकेशन करेगा, ठीक है। तो ये जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो बहुत ही लंबा होता है, ठीक है। आपके 5 या 10 साल 15 साल तक लग सकते हैं। अभी जो वेट पीरियड है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो ये जो बात हो गई एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड की। इस कैटेगरी का एक तीसरा प्रकार भी है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसका नाम है EB2 नेशनल इंटरेस्ट वेवर। इस कैटेगरी में आप अपने आप को स्पॉन्सर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई एडवांस डिग्री है, इफ़ यू आर अ रिसर्चर, देन यू कैन अप्लाई फॉर EB2 नेशनल इंटरेस्ट वेवर की, जो बहुत ही फास्ट प्रोसीजर रहता है। दूसरा रास्ता, फैमिली बेस्ड इमिग्रेशन। तो जैसे कि हम सबको पता है कि अगर आपके माता पिता या फिर भाई बहन यूनाइटेड स्टेट्स के नागरिक है तो वो आपके लिए ग्रीन कार्ड का एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसका जो वेट पीरियड है, प्रोसेसिंग टाइम है, वो ऑब्वियसली बहुत ही लंबा है, 10 या 15 साल तक लग सकते हैं, पर ये काम कर जाता है। तो इसका बेनिफिट ये है कि जो आपका फैमिली है वो इंडिया में रहते रहते यहाँ का जो ग्रीन कार्ड वो पा सकते हैं। इसमें स्पाउस स्पॉन्सर्ड ग्रीन कार्ड भी इंक्लूड होता है। अगर आपका हस्बैंड या वाइफ यूनाइटेड स्टेट्स के नागरिक है और वो अगर आपके लिए ग्रीन कार्ड का एप्लीकेशन करते हैं तो यू विल गेट द फास्टेस्ट ग्रीन कार्ड फॉर यूनाइटेड स्टेट्स। इसका जो वेट पीरियड रहता है वो है करीब 3 साल। और वंस यू गेट मैरिड यू हैव टू प्रूव दैट यू हैव गॉटन मैरिड टू दिस पर्सन, नॉट फॉर द इमिग्रेशन बेनिफिट्स। सो वंस इट इज़ प्रूव दैन विद इन 3 years यू विल गेट योर ग्रीन कार्ड। तीसरा रास्ता, इन्वेस्टमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड। ये जो ग्रीन कार्ड का प्रकार है वो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है कि जो यूएसए में आके अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द मनी दैट यू कैन इन्वेस्ट और यू वांट टू इन्वेस्ट इन यूनाइटेड स्टेट्स, इस कैटेगरी के भी 2 प्रकार है। जो पहला प्रकार है उसमें आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे $9 लाख, जो हो गए 6 करोड़ 75 lakhs। और दूसरा प्रकार है जिसमें आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे $18 लाख, जो हो गए 13 करोड़ 50 लाख रुपए। जो $9 लाख वाला जो स्कीम है वो इस साल के पहले थे $5 लाख, यानी कि हो गए कुछ 4 करोड़ रुपए। पर इस साल में जो नया रिफॉर्म आया उसमें उसका प्राइस बढ़ के हो गया है $9 लाख। तो अगर आप सोच रहे हैं कि भाई $9 लाख और $18 लाख की ये जो स्कीम है उसमें डिफरेंस क्या है, कि इसका सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जो अगर आप $9 लाख इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको यूनाइटेड स्टेट्स के ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे कि जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रेट्स बहुत ही कम है, मतलब कि बहुत ज़्यादा लोग बेकार है, ताकि अगर आप वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, कुछ बिजनेस शुरू करते हैं, तो आप यूनाइटेड स्टेट्स के लोगों को जॉब दे सके। तो ये है $9 लाख का स्कीम। $18 लाख का स्कीम ये है कि आप यूनाइटेड स्टेट्स के कोई भी एरिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको कोई लिमिटेशन नहीं है। पर फिर भी वो उसका एक कंडीशन ये है कि आपको यूएसए के जो लोग हैं कि जिनको जॉब नहीं मिल रहा है, उनको आपको एम्प्लॉयमेंट देना होगा अपने बिजनेस में। चौथा प्रकार, असाइलम बेस्ड ग्रीन कार्ड। तो ये ग्रीन कार्ड का प्रकार उन लोगों के लिए बनाया गया है कि जिन्हें अपनी कंट्री में अपनी जान का खतरा है, ठीक है, जो अपनी कंट्री में खाना नहीं खा सकते, जिनकी फैमिली को अपनी कंट्रीज़ में जॉब नहीं मिल रहा है, तो वो लोग यूनाइटेड स्टेट्स में आके असाइलम सीख करते हैं, असाइलम बेस्ड ग्रीन कार्ड का एप्लीकेशन करते हैं। तो यूएसए जो उनका हिस्ट्री है वो इवाल्यूएट करेगा कि सही में क्या उनको उनकी कंट्री में खतरा है कि नहीं है, और अगर वो सही बात है तो वो यूनाइटेड स्टेट्स का ग्रीन कार्ड ले सकते हैं असाइलम बेस्ड ग्रीन कार्ड की पॉलिसी के अंडर। तो ये प्रोसेस बहुत ही लेंथी है और इस प्रोसेस में बहुत ही सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और प्रूफिंग डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट है। पांचवा और आखिरी प्रकार, डीवी वीज़ा लॉटरी। डीवी वीज़ा लॉटरी का मतलब यह है कि डाइवर्सिटी वीज़ा लॉटरी।
इस पर्टिकुलर वीज़ा लॉटरी के जो डिटेल्स है उसमें इंडिया का नाम अभी तक नहीं है, इसलिए ये शायद हम इंडियंस को अभी इसका फ़ायदा न मिले। तो मैं बता देता हूँ फिर भी कि क्या बेनिफिट्स है इस प्रकार की लॉटरी का। तो यूएसए जो है वो पहले से ही डिवर्स कंट्री रहा है, वो बहुत ही सारे देशों में से लोगों को इनवाइट करके ये एक देश बनाया गया है, ठीक है। तो ये जो प्रकार है वो बहुत ही पुराना है। तो हर साल कुछ नंबर्स ऑफ ग्रीन कार्ड ऐसी लॉटरी के ज़रिए दिए जाते हैं। तो अगर आप कोई डिफरेंट कंट्रीज़ में हैं और अभी आप वहाँ रह रहे हैं तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ वीज़ा लॉटरी। उसको बोलते हैं डीवी वीज़ा लॉटरी। ये वीज़ा लॉटरी जो है वो फ्री है और इसका कोई फ़ीस नहीं है। तो इसका जो डेट्स रहता है वो है अक्टूबर 1st वीक से नवंबर 1st वीक तक। तो ये जो महीना है उसमें आप इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं। अभी मैंने देखा कि बहुत सारी एड्स आ रही है कि आप डीवी वीज़ा के अंडर लॉटरी ले सकते हैं। तो ये जो है वो फ्रॉड है, क्योंकि अभी उसका प्रोसेस बंद हो चुका है, क्योंकि वी आर इन दिसंबर। तो अगर आप इसका कहीं भी होर्डिंग्स और या फिर एड्स देखते हैं तो ये एक फ्रॉड है और आपको कोई पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं है, सिंस दिस इज़ अ फ्री कंसल्टेशन पॉलिसी। तो गाइज ये हो गए यूनाइटेड स्टेट्स में ग्रीन कार्ड पाने के 5 रास्ते। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएं। तो गाइस चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ धमाकेदार इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, टेक केयर, और एक बात ज़रूर याद रखें कि यू आर नेवर टू लेट टू फुलफिल योर ड्रीम्स। टेक केयर। You got me like crazy, and you calling me.